अस्सलाम वालेकुम। हेलो मम्मीज़, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आज आपके बच्चों ने आपको थोड़ा कम तंग किया होगा। आज शब कद्र का दिन है और मैं सुबह ही यहाँ पे आई तो मैंने इस रूम की डस्टिंग की, क्योंकि हर जगह बच्चे ना चल फिर के पूरा घर गंदा करे रहते हैं। तो इबादत के लिए कोई ऐसी जगह मैं ढूंढ रही थी जहाँ मैं सुकून से बैठ के यहाँ पढ़ सकूँ। तो मैंने इस रूम को चुना और मैंने सोचा थोड़ा सा अभी टाइम है तो डेकोरेट कर लेती हूँ। तो फटाफट मैं लग गई अपने कामों में। हलीमा तो घर पे थी और ये बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, क्योंकि सुबह से काविश स्कूल गया था, फिर आया तो अपने दादू ही के यहाँ था और फिर आया तो फिर रेडी होके वो चला गया था। चाहे काविश पूरा टाइम उसको डांटता ही रहता है या तो उस पर अपनी ही अकड़ जमाता रहता है, लेकिन नहीं रहता, तो ये बहुत ज़्यादा बोर होती है। और मुझसे पता नहीं कितने बार पूछ चुकी कि काविश भाई अभी स्कूल से नहीं आया। मैंने कहा नहीं, स्कूल से आ गया है, वो गया है दादू के यहाँ, आप जाओगी? तो वो बोल रही थी नहीं, काविश भाई को बुला दो, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ आपका काम कराऊंगी। तो मैंने जल्दी जल्दी से पर्दे वर्दे चेंज किए। मैंने कर्टेन ऑनलाइन ही मंगाए थे, लेकिन वाइट कलर का मंगाया था, जबकि ये थोड़ा सा क्रीम कलर पे आ गया था। और मेरे इस रूम के पर्दे भी क्रीम कलर के थे, तो मैंने और पर्दे नहीं चेंज करे इसके, क्योंकि और मेरे वाइट आए थे और क्रीम आए थे। तो मैंने कहा अगर ये इस पर क्रीम है तो मैं क्रीम ही लगाती हूँ। आज का मौसम तो इतना ज़्यादा ठंड था, ऐसे लग रहा था कि फिर से ठंड वापस आ गई है। आज सुबह से इतनी हवाएं चल रही थी और फिर 6 बजे होंगे और अंधेरा भी हो गया था। मैंने पहले ही सोचा था कि रूम को डेकोरेट कर लूँगी एक दिन पहले ही, लेकिन बच्चे और फिर घर के इतने सारे काम होते हैं कि ये हो ही नहीं पाया था। लास्ट तक फिर मेरा मन नहीं कर रहा था, लग रहा था कि ठीक है ये कोई बात नहीं, नहीं करते हैं फिर, लेकिन मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत जो हो सकता है 1 घंटे के अंदर, क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना था और ग्रॉसरी का थोड़ा सामान भी लेने जाना था। जबकि मेरे पास इतना कम टाइम था तो मैंने फटाफट ऑर्डर कर दिया जो थोड़ा बहुत मुझे बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत थी। मैंने कहा और तो बाद में आ जाएगा, लेकिन अभी जिसकी ज़रूरत है उसको मंगा लेते हैं। और मैं हलवा वगैरह नहीं बनाती हूँ, मुझे बस डिनर ही बनाना था। तो मैं यहाँ पे मैं सोच रही थी फटाफट ये काम ख़त्म हो तो मैं जाके डिनर की तैयारी कर लूँ। हलीमा भी मेरे साथ साथ लगी हुई थी, मुझसे पूछ रही थी, बातें कर रही थी, और इसमें तो और टाइम पता नहीं चल रहा था, जल्दी जल्दी ही सब कुछ हो गया था। और वो बीच बीच में डांट भी खा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी बीच बीच में आके। और काविश रहता है तो दोनों आपस में ही खेलते रहते हैं, तब सुकून रहता है, लेकिन जब ये अकेली रहती है तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इसके इतने सारे क्वेश्चन रहते हैं जिसके जवाब सिर्फ काविश ही दे सकता है। फाइनली मैं सक्सेस हो गई। जो बनाने की कोशिश कर रही थी लगभग बन चुका था और ये मेरा आधा से ज़्यादा काम हो चुका था। जबकि मुझे एक कर्टेन थोड़ा सा प्लेन लग रहे थे, क्योंकि मेरे पास लीव सिर्फ 3 पीसेस थी और लाइटिंग भी मेरे पास बहुत थोड़ी सी थी। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कर्टेन पे रोज़ बनाऊँ, मतलब ये लीव ही था, रोज़ की जो पत्तियाँ होती हैं वही थी। तो मैं उससे सोच रही थी कि मैं टेप लगा के और फ्लावर बनाऊँ, और ये बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। क्योंकि जब अचानक से आइडिया आते हैं ना लास्ट टाइम पे, तो वो ज़्यादा मतलब कि आपको इतना अच्छा लुक दे देते हैं कि आपको यकीन नहीं होता कि हाँ मैंने ये किया है, मतलब मैंने ये सोच लिया कि इससे ऐसा बन सकता है। तो ये मेरे रूम का फाइनल लुक था और फिर मैंने थोड़े बहुत बो बनाए जो मैं इधर लगाऊंगी। इसके बाद फ़ौरन मैं अपने किचन में आई और मैं अपने डिनर की तैयारी करने लगी। और मैंने सोचा था कि ये आधा घंटा में हो जाएगा, और ये मैंने वाकई में आधे घंटे में पूरा डिनर बना के रख दिया था। और जबकि काशिफ ने कहा कि थोड़ा सा मीठा कुछ बना लो, उन्होंने कहा, तो मैंने कहा ठीक है, मैं हलवा तो नहीं बनाऊंगी, ना सूजी का ना चने का, मैं खस्ता ही बना देती हूँ आपके लिए। अगर आप इतना कह रहे हो तो मैं ठीक है, आप मीठे में कुछ भी बन सकता है ना, तो मैं खस्ता ही बना देती हूँ। वैसे भी डिनर में अक्सर होता है कि कुछ मीठा एक चीज़ रहना ही चाहिए। मैंने सोचा मेरा काम भी जल्दी हो जाए और इनकी बात भी नहीं कटे, तो मैंने सबसे अच्छा जो चूज़ किया, क्योंकि बच्चों को भी खस्ते बहुत पसंद है और ये मैं आटे से ही बनाऊंगी, इसमें मैदा यूज़ नहीं करूंगी, तो ये बच्चों को नुकसान भी नहीं करेगा और ये अच्छे से खा लेंगे। मैंने खस्ते भी निकाल लिए और मैं लास्ट जो सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है रोटी बनाना। मेरे पास कई तवे हैं, लेकिन मैं इस फ्राई पैन पे ऐसा सेट हुई हूँ रोटी बनाते हुए कि मुझे अब तवे मतलब कि तवा अच्छा ही नहीं लगता मुझे। जब तक फ्राई पैन नहीं होता मुझे लगता है कि मैं रोटी कैसे बनाऊँगी। और ये जबकि अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, मैंने कहा जब तक चल रहा है ठीक है, फिर मैं फ्राई पैन ही लाऊँगी रोटी बनाने के लिए।
पराठे तो किसी चीज़ पे भी बना लो, तवे पे या तो फ्राई पैन पे किसी पे, लेकिन रोटी मुझे ऐसा सेट हुई हूँ मैं इस पे कि मुझे रोटी बनाने के लिए सिर्फ यही फ्राई पैन चाहिए। मैंने शावर लिया, फिर नेल्स कट करने बैठ गई क्योंकि मेरे थोड़े बड़े भी हो रहे थे नेल्स, और बर्तन धुलने से नहीं होते, कभी कभी और जगह के घिस जाते हैं नेल्स और बड़े रह जाते हैं, तो मैं उसको बराबर कर रही थी। ये है मेरे रूम का फाइनल लुक, और ये मतलब कि कैमरा इसको कैप्चर ही नहीं कर पा रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था, मतलब इतना अच्छा माहौल बना हुआ था कि लग रहा था कि हाँ कितना सुकून है यहाँ, मैं कहाँ आ गई हूँ इतने सुकून की जगह पे। बहुत लोग अभी शब कद्र की रातों को इतना स्पेशल नहीं मानते, या तो उनका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरे लिए ये इतना स्पेशल रही है हमेशा से, आज नहीं या तो 1 साल 2 साल से नहीं, हमेशा से, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस दिन जितनी भी दुआएं करती हूँ सब कुछ कबूल हो जाती है। अल्लाह ताला उसको बहुत प्यार से, जैसे मतलब मेरे लिए इंतज़ार करते रहते हैं कि मैं ऐसे इसकी दुआएं नहीं सुनूँगा, लेकिन शब कद्र वाले दिन ज़रूर इसकी दुआ कबूल करूँगा। अल्लाह पाक आप सब लोगों की जितनी भी जायज़ दुआएं हों कबूल करे, आमीन। हलीमा को मैं इतनी देर से इसीलिए पीछे पीछे लगाई हुई थी कि ये जहाँ 8 बजे 9 बजे ये सो जाए, लेकिन ये ऐसा मेरा पीछा पकड़ी कि मम्मा जब तक आप जगोगे ना तो मैं भी जगूंगी, और मैं भी अल्लाह ताला से दुआएं करूंगी आपके लिए, अब्बा के लिए। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप जग जाओ, जब तक आपको जगना है आप जग जाओ। और मतलब कि आप यकीन नहीं करेंगे, ये 2:30 बजे जाके सोई है। ये फजर का टाइम हो रहा था और मैंने बहुत सारी दुआएं की आप सबके लिए, अपने लिए और सब लोगों के लिए। मैं फजर के बाद ही सो गई थी, मुझे जबकि नींद नहीं आ रही थी, मैं पूरी रात भी जगी तब भी मतलब एक सुकून लग रहा था, कोई थकान नहीं। फिर मैं 2 घंटे ही सोई होंगी, उसके बाद मेरी काम वाली आंटी जी आ गई तो मुझे उठना पड़ा, और मैं उठी, फिर डस्टिंग वगैरह की। उसके बाद ही हम लोग निकल गए अम्मी के यहाँ जाने के लिए, और काविश हलीमा तो बहुत खुश थे कि जा रहे हैं, और घर पे अप्पी लोग और मेरी सारी सिस्टर लोग थी। तो कल मैंने सोचा था कि मैं 1-2 घंटे के लिए चली जाऊंगी घर, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। काशिफ का बस पूछना था कि अम्मी के यहाँ जाओगी क्या, और मैं फ़ौरन रेडी हो गई। मैंने कहा कि इनके मूड का कुछ भी पता नहीं है, कि बोल देंगे नहीं चलो अच्छा कोई बात नहीं कल चली जाना कल। मैंने कहा हाँ मैं जाऊँगी, फटाफट मैं रेडी हुई। घर पहुंच के मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और आमिना को थोड़ा सा खिलाया। मैंने कितने दिन बाद आमिना से मिले थे, और वीडियो कॉल पे भी आजकल तो बातें करने लगी है थोड़ी थोड़ी सी, और यहाँ पे इनकी पता नहीं कौन सी सीक्रेट बातें चल रही थी। फिर मैं किचन में गई और अम्मी लोग अप्पी लोग सारा काम कर चुकी थी। फाइनली मेरे लिए कोई काम नहीं था वहाँ पे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जब तक दस्तरखान ही लगाने में हेल्प कर देती हूँ। हम सब लोग का नफिल रोज़ा था तो हम लोगों ने इफ्तार किया। और जब अपने घर जाओ और जब रोज़ रमज़ान का टाइम याद आ जाता है, सारा कुछ मतलब दिमाग में चलता रहता है, कितनी जल्दी वक्त गुजरता है। कल हम लोग आराम से सब लोग साथ में बैठ के ऐसे ही इफ्तार किया करते थे, और आज सब के अपने अपने घर हो गए हैं। छोड़ो छोड़ो इसको स्किप करते हैं, क्योंकि ये सारी बातें ऐसी होती है ना कि बहुत ज़्यादा इमोशन को हर्ट कर देती हैं अपने आप को, तो ये सारी बातें छोड़ते हैं। यहाँ पे आफरीन चाह रही थी तो काविश हलीमा का रोना स्टार्ट हो गया कि मुझे भी जाना है खाला के साथ, तो इन लोग को बहला फुसला के वापस घर ला के चीज़ें दिला के छोड़ के चली गई वो। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो 2-3 प्लांट बना के ले गई थी कि मैं इसको घर लेके जाऊँगी, और फिर मैं भूल गई थी। फिर मैं वही सारे प्लांट अपने ढूंढ रही थी कि कहाँ है, मुझे अपने घर लेके जाना है उसको। और फिर जब मैं यहाँ आई तो पूरे फ्लावर के ऊपर ना ऐसे लग रहा था कि जैसे जल गया। फिर अम्मी से पूछे तो अम्मी ने बताया कि दिन में ज़्यादा सनलाइट और रात में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी अचानक से, उसकी वजह से वो पूरे जल गए हैं। यहाँ पे और मेरी दोनों लोग की तैयारी हो चुकी थी, और ऐसा हुआ कि हम दोनों लोग बिल्कुल साथ में ही निकले। यहीं पर मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ और वो व्लॉग आप तक पहुँच जाए ईज़िली। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।